प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सब ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, और खुदावन का रूह आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं सामर्थ से भरे इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामर्थ से भरे इस पवित्र वचन को आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अपने चरवाहे के शब्द को सुने, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 10:3 में लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनकर चलती हैं, वह देखकर नहीं चलती क्योंकि उनकी आंखें धुंधली होती हैं और वह दूर तक नहीं देख सकती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं और जो बकरियां होती हैं वह शब्द को नहीं सुनती हैं बल्कि देखकर चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के समय में बकरियां मेरे बाएं हाथ यानी कि नरक में होगी और भेड़ें मेरे दाहिनी हाथ यानी कि स्वर्ग में होगी, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं और उस पर निर्भर रहती हैं। भेड़ें यानी कि परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर कहते हैं कि जो कलीसिया मेरे वचन को सुनकर उन पर चलती है और रोज़ प्रार्थना करती है और पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है, जो परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटें चढ़ाती है, वह स्वर्ग में मेरे दाहिने हाथ होंगी और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। बाइबल में भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो परमेश्वर आपको कभी भी कमी घटी में नहीं रहने देंगे। और अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आप कभी भी आँखों से देखकर नहीं चलेंगे कि मेरी प्रार्थना करने के बाद मेरे घुटनों को कितना फ़र्क पड़ा है या मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया। यह एक बकरी की निशानी है, क्योंकि बकरियां देखकर चलती हैं, सुनकर नहीं चलती। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सच्ची भेड़ हैं तो आप शब्द को सुनकर चलेंगे। आप वचन को सुनकर ही विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मानेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। जब आप प्रार्थना के उत्तर का इंतज़ार करते हैं तो आप एक बकरी हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करके सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो आप फिर भेड़ हैं। भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधियार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा परमेश्वर आपका नाश ना होने देगा। जब आप भटकते हैं तो वो अपने सोटे से आपको खींच लेगा और आपको भटकने नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को अपना आधार मानना होगा और अपने अगुए के शब्द को सुनकर उनके पीछे चलना होगा और परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। इसीलिए आपको पवित्रताई में चलकर उसके कामों को करना होगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके शब्द को सुनकर आगे बढ़ने पाऊँ ताकि मैं आशीषित होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का रूह पाक आपको छूकर आज़ाद करे। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोग आपके मसीह में नहीं है, खुदावन यीशु मसीह के नाम के द्वारा
आपके घराने, आपके लोग बदले, यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके घराने बदले। वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके घराने उद्धार पाएंगे। उसका रूह पाक, उसका पवित्र ब्लड में आपके घरानों के ऊपर, मैं आपके ऊपर लगाती हूँ। खुदावन का रूह पाक आपको गाइड करेगा। आप जहाँ कहीं जाएंगे परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ चलेंगे। मैं आप सबको खुदावन के पवित्र लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रार्थना को करके छोड़ दे, खुदावन उसका उत्तर ज़रूर देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।